हाउ आर यू? हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ, मैं तुमसे पूछा था कैसा चल रही प्रिपरेशन, ठीक है पिछली बार से? हाँ सर, लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं, मतलब कवर नहीं हो पाया जो बचा हुआ था। थोड़ा बहुत फिजिक्स का हो गया अच्छा 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 और अच्छा। रिवीजन साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है। कोई केमिस्ट्री में ही बस इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि उसमें ही परसेंटाइल कम थी। किसमें? और उसका ही सिलेब केमिस्ट्री में, और उसका ही सिलेबस भी बाकी है। ओके ठीक। और ऑर्गेनिक है तो उसको ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना, मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तो वो उसके बाद ही सोचा है। ठीक 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 है। वेदांश, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो सर, अच्छी चल रही है पढ़ाई। ठीक है, टॉप गियर में डाली या नहीं हेलो। डाली? हाँ सर, चल रहा है अभी। ठीक। डाला, मतलब थोड़ा बोर्ड्स का भी चल रहा है और तुम इतना इतना नीट का जितना भी चल रहा है। देखिए, तुम जो इतना डिस्कशन सुन रहे हो और इतने लोगों के जो एक्सपीरियंस सुन रहे हो ना यहाँ पे जो पेपर दे के आ रहे हैं, ठीक है, इससे सीखने की हाँ। कोशिश करो कि बेसिकली लोगों को क्या फील हो रहा है जो पेपर दे के आए, वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीजें थी उनकी उनकी जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे वो यस सर। क्या थी। ठीक है ना, और उसको फिर बेसिस बनाओ तुम अपनी, उसको डेटा पॉइंट बनाओ तुम अपना। ठीक है ना, कि इन डेटा पॉइंट से बेस करके मैं अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर सकता हूँ, अच्छे से ले जा सकता यस सर, वही हूँ। ट्राई कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, इनके एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो, एक इंसान वो होता है समझदार इंसान, जो क्या होता है दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। सबसे समझदार इंसान वही होता है। उससे कम समझदार इंसान होता है जो ठोकर खा के सीखता है। और एक वो बेवकूफ इंसान होता है जो कभी नहीं सीखता है। यस ठीक सर। है? हम समझदार इंसान बनेंगे तो हम लोगों को देख के हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है दिस मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने लोगों को ना, मतलब ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें अपने लाइफ का, बहुत वैलिड है सब लोगों के लिए। तो मैंने देखा था कि मेरे एक जो मामा जी थे वो बहुत ड्रिंक करते थे। मैंने बचपन में उनको ऑब्जर्व किया। वो बहुत ड्रिंक करते थे और वो ऐसे लड़खड़ाते हुए कभी घर के अंदर आ रहे हैं, कभी दो लोग उठा के ला रहे हैं। एंड इट लॉस्ट इट दैट एक्सपीरियंस लेफ्ट सच ए मार्क ऑन माई साइकोलॉजी। कॉलेज के अंदर ये आदत होती है जनरली, तुम भी देखोगे आजकल तो ड्रग अब्यूज बहुत ज्यादा, सब्सटेंस अब्यूज भी बहुत ज्यादा है। तो ड्रिंकिंग अमंग पीपल ऑफ आईटी इज लाइक अ वेरी कॉमन थिंग। सभी लोग करते हैं, ऐसा हो गया ऑलमोस्ट आजकल। बट मैंने आज तक कभी भी किसी भी सब्सटेंस अब्यूज को, वेदर इट वाज सिगरेट, इट वाज अल्कोहल, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। रीजन नहीं कि मैंने उनके एक्सपीरियंसेस देखे थे। लोग शायद दोस्ती यारी के अंदर ये सारी चीजें स्टार्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली उसका एंड कहाँ होता है, मैंने वो देख लिया एक बार। और उसे देख के मुझे को जो मेरे साइकोलॉजी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा ना, मैं आज तक वो चीजें नहीं कर पाया। ऐसी बहुत सारी चीजें, आप अगर जितने समझदार इंसान होंगे आप उतनी ज्यादा चीजें पिक कर सकते हो। मतलब मैंने तो कम ही करी, आप शायद उससे भी ज्यादा कर सकते हो। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक दूसरे की बातें सुन के ना, क्या हम कर रहे हैं उसमें अपनी छवि देखें और सीखें कि हम सेम मिस्टेक्स तो नहीं कर। सयाली, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। ठीक है, कैसे चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? ठीक। ठीक। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सारी जर्नी के अंदर। आप प्रेफरेंसेस फिक्स कर सकते हो, उसके हिसाब से आगे जा सकते हो। नो वरीज, यस। मैंने तुम्हारा रिजल्ट चेक किया था, मुझे पता है तुम क्या फील कर रही हो। वो होता है अंदर से। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मे बी अभी काफी लोगों की क्लासेस चल रही है, तो हम बहुत इसको एक्सटेंडेड नहीं करेंगे। वी विल कीप दिस वेरी शॉर्ट, बट आई विल गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। दैट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, डीमोटिवेट नहीं होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास एक ही अटेम्प्ट का रिजल्ट है, आपके पास दो तीन चार अटेम्प्ट और हैं, तीन अटेम्प्ट तो और है मिनिमम, आप उसके अंदर काफी अच्छा कर सकते हो अगर आप डिमोटिवेट नहीं होते और सेंसिबली लाइफ को जीते हो अभी से लेके आगे। एक तो ये हुआ, हर बार रिजल्ट आएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, नहीं आता, ऐसा वैसा, 25 बातें होंगी। आपको ये फिगर आउट करना है कि आप हर अटेम्प्ट में इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ के अंदर। यू मस्ट कीप इंप्रूविंग टिल द लास्ट मोमेंट। लास्ट अटेम्प्ट तक भी जाते जाते आप सोचो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। देखो, ऐसा नहीं कि अगर हम 10-10 परसेंटाइल इंप्रूव करेंगे तो आखिरी के अंदर जाके मान लो मेरी 20 परसेंटाइल भी थी या 30 भी थी, है ना, और मैंने इंप्रूव किया 10-10 करके, और मैं 40-50-70 तक भी पहुंचा, तो वो वेस्ट है। वो वेस्ट नहीं है, हो सकता है उसमें आपको कुछ ऑप्शन फिर भी ना मिले, लेकिन वो परसेंटाइल वेस्ट नहीं है। वेस्ट क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत बेसिक सा रीजन है। अगर आप लाइफ में इंप्रूव करने की आदत डालोगे हमेशा, तो आप एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करोगे, उसमें एक्सेल करोगे और अपनी लाइफ को आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाओगे।
तो आप डिमोटिवेट मत हो, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो रिजल्ट आया उसके पीछे हमारे कुछ ना कुछ एक्शंस तो रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा जिसके कारण हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, आप उसके अंदर अपने आप को इमोशनली मत लो उस रिजल्ट को, आप लॉजिकली लो कि अब मैं आगे क्या अपने आप में बदलाव कर सकता हूँ। फंडामेंटली वॉट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। कोई चीजें हम, कुछ चीजें हम कर पाए, कुछ चीजें हम नहीं कर पाए फॉर एक्स वाई जेड रीजन, अच्छे टीचर नहीं थे, माहौल अच्छा नहीं था, जो भी था, एक्स वाई जेड रीजन था, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी ने और कुछ गड़बड़ कर दी मेरे साथ, वो सारी बातें छोड़ दो। मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ यू आर एबल टू इम्प्रूव तो लाइफ कभी ना कभी हमारे फेवर में टर्न करी जाएगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम इमोशनली ना लें जो चीजें आ रही हैं, लॉजिकली लें। आगे भी जाके आपके जो भी लॉजिकल चॉइसेस हो आप उसको बहुत लॉजिकली लो, और लॉजिकल जो लॉजिक से कंक्लूजन निकल रहे हैं उन कंक्लूजन को हम इम्प्लीमेंट करें। उस पर देखो, रोना बहुत आसान है जीवन के अंदर, मुझसे कुछ नहीं हुआ मैं रो दूं मेरा दिल हल्का हो जाएगा, लेकिन दिल नहीं हल्का करना। दिल हल्का करना इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। दिल मत हल्का करो, वो जो आपके अंदर फायर आई ना, बेसिकली जो आपको बुरा लगा, उस चिंगारी को आग बनाओ और उस आग का कुछ करो जीवन के अंदर, उससे तुम प्रेशर लो, प्रेशर जनरेट करो अपने अंदर कि मैं कुछ कर पाऊँ, उससे आप मोमेंटम जनरेट करो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं इंटर आई था, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मैं इंटर आई खेलने जाता था, मैं 3 साल तक लगातार हारता था, है ना, और मैं वाइस कैप्टन था और मेरा एक भी खुद का पर्सनल मेडल नहीं था, और मैं वो रेस भी नहीं जीत पाया जिसके अंदर अगर एक पॉइंट भी लेके आता तो मेरी टीम को गोल्ड मेडल मिल जाता। एंड बीइंग द वाइस कैप्टन वो एक पॉइंट भी नहीं ला पाया। दैट इवेंट लेफ्ट सच अ मार्क ऑन माय साइकी। मेरे को बहुत बुरा लगा, है ना, मेरे को ऐसा लगा मैं रोता हूँ, मैं रोया नहीं, लेकिन मैं हार गया लेकिन मैं रोया नहीं। ठीक है, और सब लोग मुझे काफी बुरा बुरा भी बोल रहे थे, आसपास के लोग आके मुझे बोल रहे थे यार तू बेकार है, तू 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तेरा एक मेडल नहीं आया, एक पॉइंट ही ले आता कम से कम, उससे तेरी टीम जीत जाती। ऐसा कई लोगों ने कई सारी बातें बोली जो मुझे बहुत बुरी लगी अंदर से, लेकिन मैंने उस सारी बुरी चीज को एब्जॉर्व करता चला गया। मैं नहीं रोया, ना मुझे बुरा लगा, ना मैंने उस चीज को बुरा माना। पता है मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को, उस जो जितना मेरे को बुरा फील हुआ ना, उस बुरे को मैंने से कॉम्प्रेस किया। उस जो इतना भी मेरे को बुरा लोगों ने बोला मेरे हारने के बाद, या जो मुझे अंदर से खुद का बुरा लग रहा था, उसको मैंने कॉम्प्रेस किया अंदर से, उसको मैंने अपने अंदर सहेज सहेज के रख दिया। जब मैं ठंडा पड़ जाता था ना, मैं मोटिवेशन लूज कर देता था, तो वो मेरे अंदर जलती हुई एक आग थी जो मुझे हमेशा जिंदा रखती थी कि मेरे को बस चलते रहना है, मुझे और एक्सेल करना है, मुझे और एक्सेल करना है। क्योंकि वो जो बुरा लगा ना, बुरा लगना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं उसको रोके निकाल देता अंदर से, और मेरे साथ बुरा हो गया, तो मैं आगे कभी एक्सेल नहीं कर पाता। मैंने उस जो बुरा लगा मुझे, उस कॉन्सेंट्रेटेड बुरे को मैंने अपने अंदर सहेज के रखा। अगले साल मैंने क्या किया, जब लोग कंपटीशन खत्म हो गया, जब रिलैक्स कर रहे थे, मैंने तभी से प्रिपरेशन करना शुरू करी अगले अटेम्प्ट के लिए, है ना, मेरे जो अगले इंटर आई था उसके लिए मैंने तब से प्रिपरेशन करना शुरू करी। और मैं तुम्हें बताऊं कि दिल्ली के अंदर बहुत ठंड होती है, इट वॉज इंटर आई, इट वॉज इन दिसंबर जनवरी, और बस जैसे ही खत्म हुई, मैं जैसे ही कॉलेज के अंदर पहुंचा, मैंने अगले साल की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। मैं उस ठंड के अंदर, जब इतनी ठंड होती थी दिल्ली के अंदर कि अगर सांस लो तो ऐसा लगता था किसी सुइयां चुभ होती हैं सीने के अंदर, मैं उसमें सुबह उठ के दौड़ने जाता था। मैं सुबह शाम मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करता था एथलेटिक्स की। लोगों ने मेरे दरवाजे के कमरे के आगे लिख दिया था, इफ नॉट फाउंड इन रूम देन यू शुड गो एंड सर्च हिम ऑन एथलेटिक्स फील्ड। मैंने बहुत, जब जब लोग गिव अप मार देते हैं उस फेलियर के बाद, मैंने वहां से मेहनत करना शुरू करी। और मैं बताता हूँ 6 महीने के अंदर मैंने क्या कर दिया, इनफैक्ट 3 से 4 महीने के अंदर मैंने क्या कर दिया, लोग मुझे देख के बोलने लगे यार कुछ डिफरेंट हो गया इसके अंदर। क्योंकि मेरे अंदर वो आग थी, वो फायर थी कि मुझे अब करना है। उस फायर को मैंने इस तरह से अपने अंदर की, अब मेरे को किसी कोच का सपोर्ट नहीं था, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही टेक्निक होनी चाहिए क्या गलत होनी चाहिए। मुझे जो पता था, जो मुझे समझ में आता था, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। और तुम 3 महीने के अंदर मैंने अपने आप को, 3 से 4 महीने मैंने अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब मेरी हमारी इंटर हॉस्टल मीट हुई, उस इंटर हॉस्टल मीट के अंदर मैंने नहीं तो 15, अगर इवेंट होते हैं 100 200 300 200 400 400 मीटर हर्डल्स, सारे के सारे मेडल, सारे के सारे इवेंट्स में मेरे गोल्ड मेडल थे। और मेरी उस समय परफॉर्मेंस ऐसी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, उस टाइम पे कि जो इंटर आई चैंपियन था वो जब भी मेरे साथ भाग रहा था, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज ये इवेंट तुम छोड़ दो, अगर ये इवेंट मैं जीत गया तो मेरे मेरे हॉस्टल को मेडल आ जाएगा। तुम सोच रहे हो, मैंने सारे इवेंट जीते उस मीट के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद। इंटर आई चैंपियन जो लास्ट टाइम का इंटर आई का चैंपियन था, नो नॉट जस्ट द गोल्ड मेडलिस्ट, चैंपियंस गोल्ड मेडलिस्ट सबको मैंने हराया। एक 3 से 4 महीने की मेरे जो फोकस था, जो फायर था, उसने मुझे इतना बर्न कर दिया अंदर से कि मेरे अंदर वो जो मैं नहीं कर सकता था, जो मुझे इम्पॉसिबल लगता था, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने सब कर डाला। और मैंने सबसे बड़ी बात, अंदर से हार मानना छोड़ दिया, मुझे बुरा लगना ही बंद हो गया। मेरे को लगता था अब क्या करना है बताओ, मैं सब कर डालूंगा। इट वॉज एग्जैक्टली द सेम मोड। आज मैं उस मोड के अंदर हूँ, जब मैं अपना स्टार्टअप चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज उस मोड के अंदर हूँ। तुम मुझे बोलो क्या करना, मैं सब कर डालूंगा। मैं उस मोड के अंदर था कि देयर वाज टोटल एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स एनी सजेशन, एनी पॉजिटिव
क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, मुझे लगता था भला हो रहा है, ले लो, आगे बढ़ो। एंड दैट ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ नेगेटिव फोर्स जो मेरे को आगे से मिला, मुझे ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसने मुझे ऐसा ड्राइव किया कि अगले इंटर आईटी के अंदर जब मैं पार्टिसिपेट करने गया ना, तो वापस लोग मुझे यही बोल रहे थे कि इस बार भी कुछ जीतोगे या खाली हाथ ही आओगे। मुझे लगा हॉस्टल में तो कर दिया, इंटर आईटी में पता नहीं क्या करेगा। When I went there this time as a captain, तो मेरे साथ में जो सारे एथलीट्स थे ना, उनको पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी सबको नहीं पता था। तो जो दूसरे आईटी बॉम्बे का कैप्टन था, उसने मुझसे पूछा मेरे पुराने कैप्टन से, मेरा दोस्त था, कि ये कौन है, इसको तो कभी नहीं देखा, जबकि मैं 4 साल से जा रहा था, वो बंदा भी 4 साल से आया था, लेकिन सोचो मैं इनविजिबल था उन लोगों की आंखों के अंदर। तो उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे टीम का कैप्टन है, इसका नाम शिवाल है। उसने इंट्रोड्यूस किया और हम लोग चले गए। तो वो मुझसे पीछे बोलता है जाने के बाद, इनको कल पता पड़ेगा कि अब तुम्हारा कॉम्पिटिशन किससे। मैं फर्स्ट इवेंट के अंदर उतरा, फर्स्ट इवेंट के अंदर 100 मीटर के अंदर मैंने फर्स्ट इवेंट के अंदर ही जाके जो सबसे एक्सपेक्टेड इंसान था जो रेस जीतेगा, उसको फर्स्ट इवेंट में हरा दिया। जब सेकंड इवेंट हुआ उससे जस्ट बाद 100 मीटर के बाद 100 मीटर रेस हुई, तो उसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल इंसान था उसको मैंने हरा के गोल्ड मेडल जीत लिया। और जब मेरी थर्ड रेस हुई, थर्ड रेस होते होते लोगों की साइकोलॉजिकल शिफ्ट इतनी ज्यादा हो चुकी थी मेरे लिए कि जो टॉप एथलीट्स थे वो मेरी साथ जो हिट्स होती थी, उस हिट्स में मेरे साथ कोई नहीं भागा। उन्होंने ऑलरेडी हार मान ली थी थर्ड इवेंट तक जाते जाते। अभी 7 दिन के इवेंट और बाकी थे। 7 दिन के अंदर तो मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन पहले दिन तक जाते जाते मैंने सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया था। लोगों की साइकोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। अगले दिन तुम सोचो, एथलेटिक्स जैसा इवेंट जिसको इंडिया में लोग फॉलो नहीं करते, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पूरे के पूरे सारे आईटी, उससे 7 ही आईटी, सातों आईटी से कंटिजेंट सिर्फ मुझे देखने आए हुए थे कि आज क्या करने वाला। और मैं कंटिन्यूसली उस मीट के अंदर मैंने 8 गोल्ड मेडल जीते, जो आईआईटी की हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड है। और उसके बाद आईआईटी का रूल चेंज हो गया कि वो 6 ही इवेंट में एक इंसान को पार्टिसिपेट करने के अलाउ करते थे, उससे ज्यादा के लिए नहीं करते। तो इट ऑल स्टार्टेड विद द डिफीट। तुम सोच रहे हो ना, इट वाज नॉट। अब मैं, लोग मुझसे पूछते थे क्या तुमने 8 गोल्ड मेडल जीते, तुम्हें कैसा फील होता है? मैं बोलता हाँ ठीक है, मतलब मुझे पता है ज्यादा अच्छा कब फील होता था, मैं जब प्रैक्टिस करता था और मैं अपने आप को हमेशा ही प्रूव कर पाता था कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई गोल। वो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था ना, वो 8 गोल्ड मेडल से नहीं मिल सकता था कभी लाइफ। मैंने लोगों को ये बोला कि ठीक है यार, ये मेडल है, आज घर में पड़े हुए, मेरा बच्चा फेंकता है, फेंक देता है उसको। वो मेडल से जिनके लिए मैंने 1 साल तक सुबह शाम प्रैक्टिस करी है, गर्मी के अंदर, भरी दोपहरी के अंदर मैं प्रैक्टिस करने जाता था। मोजे जो थे ना, आपके पैर के सॉक्स होते थे, वो जल जाते थे हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, उसके इतने बड़े बड़े होल्स हो जाते थे। लेकिन फायर इतनी थी ना अंदर इच्छा इतनी ज्यादा थी कुछ करने की कि नहीं, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता था। मेरे लिए बस मैटर करता था कि मुझे गोल्ड लेके आना, मुझे अच्छे कोच मिले। उन्होंने मेरे 1 मेडल को 8 मेडल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वो आपकी किस्मत की बात है। अगर आप इतने डेडिकेटेड हो गए लाइफ में किसी चीज के अंदर, तो आपको ऐसे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी 1 को 11 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं दुनिया के अंदर, उनके पास टैलेंट होता है 1 को 11 बनाने, लेकिन 1 तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब, आप समझो इस बात को कि वो फेस ऑफ माइंड में, तुम 1 साल पहले की मेरी हालत देखो, मुझे क्या महसूस हो रहा था अंदर। आई वॉज फीलिंग लाइक ए कंप्लीट लूजर। आई वॉज फीलिंग कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, ये मेरे साथ लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करी कुछ भी नहीं हो रहा, रोज प्रैक्टिस करने जाता हूँ, क्या हो रहा है। लेकिन 1 साल बाद मुझे समझ में, आई वॉज नॉट डिजर्विंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे को जीतना चाहिए भी नहीं था। और तुम सोचो, एक डिफीट ने मुझको आईआईटी की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट बना दिया। तो आपको दिल पे लेनी चाहिए बातें। लोग कहते हैं दिल पे मत ले, दिल पे मत ले। नहीं, दिल पे लो भाई। दिल पे लेने से बदलाव आता है जीवन के। आप दिल पे नहीं लोगे तो आपको एक्सेलेंस कभी समझ ही नहीं आएगी। वो मोमेंट था मुझे एक्सेलेंस समझ में। जब मैंने इंटर हॉस्टल में पार्टिसिपेट किया, तो उस दिन के बाद से जैसे ही मैंने इंटर आईटी चैंपियन को डिमोलिश कर दिया ना, उसके बाद मैं ओवरनाइट सब लोगों के दिमाग में फेमस हो गया। मेरी इमेज चेंज हो गई, मेरा कल्ट टाइप बन गया एक दिन के अंदर। लेकिन मैं इंसान तो वही था, मैं कोई डिफरेंट इंसान थोड़ी ना था। जब मैं इंटर आईटी के अंदर गया, मैंने सब चीज डिमोलिश कर दी, तो आईआईटी के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट सबके साइकोलॉजी के अंदर मेरी इमेज कंप्लीटली चेंज हो गई। तो मैं तुम्हें बोला, इमेज तो तुम्हारे फेलियर और सक्सेस से लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है वो तुमको ट्रांसफॉर्मेशन से बनानी चाहिए। क्या तुम अपने अंदर इतनी फायर रखते हो या नहीं रखते कि तुम अपने आप को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट यू कैन डू विद योरसेल्फ। ये फायर जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई ना, तुम 1 नहीं 2 नहीं 10 चीजों में एक्सेल करते चले। और उसके बाद तो मुझे बोला भी जाता था कि मैं जिस भी चीज को उठाता हूँ, मेरे अंदर मिडास टच है, मैं उसको एक्सेल कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे समझ में आ गया एक्सेलेंस के लिए क्या करना पड़ता है। एक्सेलेंस के लिए आपको खुद को जलाना पड़ता है, आपको खुद को खत्म करना पड़ता है। वही चीज आपकी लाइफ का बस फोकस होनी चाहिए, आप कुछ और नहीं कर सकते। आप सोचो मैं खेल भी लूँ, आप सोचो मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चीज है, आप उसमें एक्सेलेंट कभी नहीं हो पाओगे। अगर आपको एक्सेलेंस चाहिए, आपको एक्सेल करना है, तो वो जो बुरा लग रहा है ना अंदर आपको रिजल्ट नहीं आने के बाद, उस बुरे को आपको ऐसे कंप्रेस करके बॉल ऑफ फायर बनाना पड़ेगा एंड लेट दैट बॉल ऑफ फायर ड्राइव यू।
पागलों की तरह मेहनत करो उसके बाद, पागलों की तरह, और तुम देखोगे ना कि सब ट्रांसफॉर्म कर दोगे। तुम एक लूजर से चैंपियन बनने में तुम्हें बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट यू नीड टू पास थ्रू दैट प्रोसेस, है ना। वो सोने के लिए, सोना को चमकने के लिए ना जलना पड़ता है पहले। अगर आप जलोगे नहीं तो आप चमक नहीं सकते। आप सोचो कि मैं मेहनत ही नहीं करूँ, मैं अपने अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह के थोड़ी थोड़ी चीजें करते रहूँ और मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, नहीं होती यार। बहुत मतलब पेनफुल बात है, लेकिन नहीं होता। क्या करें, इसका कोई तरीका नहीं, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। आपको बुरे को जितना बुरा लग रहा है ना, उसको ऐसे दबाओ, अंदर रखो और रोज देखा करो उसको, उसको रोज फील किया करो, वो तुम्हें शक्ति देगी बहुत अंदर से ना। बहुत निगेटिव तुम्हें लग रहा होगा, बहुत निगेटिव चीज बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उससे तुमको बहुत पावर मिलेगी। उसको महसूस करो कि ये जो मुझे आज महसूस हुआ ना, ये मुझे कभी नहीं महसूस होना चाहिए। मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि ये मुझे इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो महसूस हो रहा है ना, मुझे कभी महसूस नहीं होना चाहिए। मैं अपने ऐसा करूंगा, अपने आप को ऐसा बनाऊंगा लाइफ में। जब तुम उस चीज को महसूस करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि नहीं, लूजर नहीं होना लाइफ, है ना। मैं कभी हारूंगा ही नहीं, मैं कभी हारूंगा नहीं, गिव अप ही नहीं मारूंगा लाइफ, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। शुनजू ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, हु इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमी। उससे पूछा गया सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा होता है। क्या वो व्यक्ति होता है जिसके ना सबसे ज्यादा स्किल होती है? क्या वो व्यक्ति होता है जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है? क्या वो व्यक्ति होता है जिसमें सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट होती है? तो शुनजू ने बोला नहीं, ये सारे लोग हराए जा सकते हैं। जिसमें ताकत होती है उसको दिमाग से हराया जा सकता है, जिसके अंदर दिमाग होता है उसे ताकत से हराया जा सकता है, जिसमें स्किल होती है उसके स्किल में कमी ढूंढी जा सकती है। तो फिर बोलता है, फिर कौन सा इंसान है जो कि सबसे इनविंसिबल है? तो शुनजू ने बोला, वो इंसान जो हार नहीं मानता। आप उसको हराओगे फिर वापस आएगा, फिर आप हराओगे फिर वापस आएगा, हराओगे फिर वापस आएगा, वो आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, और एक दिन आप थक जाओगे और आप हार जाओगे। तो वो इंसान, जो इंसान परसिस्ट करता है, अल्टीमेटली वो ही सबसे डिफिकल्ट पर्सन है डिफीट करने में बैठा। अल्टीमेटली लाइफ भी ऐसी है। देखो, तुम अभी एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई, हो सकता है अच्छा, मैं तो चाहूंगा, दुआ करूंगा कि तुम्हारा अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि ना हो, होता है कई बार। बट इट इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ 100 मीटर डैश जो खत्म हो जाएगी। इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, राइट काइंड ऑफ माइंडसेट, एंड यू कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, तुम देखोगे तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू समथिंग दैट यू, तुमने सोचा होगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, आईआईटी चले जाऊंगा, उससे भी बड़ी बड़ी चीजें तुम अंजाम दे सकते हो जीवन के अंदर। ये छोटी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज शायद सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप वो इंसान बनो जो अपनी सारी, आपको निगेटिविटी मिल रही है ना, जो अंदर से भी आ रही है, ऐसे बॉल बनाओ, उस फायर बॉल को ऐसे रखो और उसको रोज देखा करो। ये नहीं होना है, ये वापस नहीं होना चाहिए। मैं इसको नहीं होने दूंगा अपने से वापस। आई विल डू समथिंग अबाउट इट। और तुम देखोगे सब कुछ बदल जाता है लाइफ में। तो तुम एकदम इंटेलिजेंट हो जाओगे, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर वाइज, सुपर रिसेप्टिव। यू विल एब्जॉर्ब थिंग्स लाइक नोबडी एल्स विल, और लाइफ विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग। एक तो बात मुझे तुम्हें ये बतानी थी। आई होप दिस वाज यूजफुल। इफ इट वाज यूजफुल, राइट वी यू इन द चैट बॉक्स, सो दैट आई माइट नो कि तुम्हें ये बात सही लगी या तुम इसे कनेक्ट कर पाए या नहीं कनेक्ट कर पाए। ठीक है। एंड सेकेंड बात, सेकेंड बात मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, हाउ टू बी वेरी वेरी मोटिवेटेड। मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा हूँ, आपके पास कभी टाइम है एग्जाम खत्म होने के बाद तो जरूर पढ़ना, एटॉमिक हैबिट्स। उसने एक बहुत अच्छा रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कोट किया। वो क्या है, बोलते हैं कि आपका जो ब्रेन है, उसका जो डिजाइन है, उसके अंदर देखो, एक चीज है जो हमें करनी चाहिए, है ना, और एक वो चीजें जो हम पसंद करते हैं। तो ऐसे ब्रेन सेंटर्स बहुत सारे हैं जो लिट अप होते हैं, लाइट अप हो जाते हैं या बर्न बर्न करने लग जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर, जो पसंद के ऊपर, लाइकिंग के ऊपर बर्न होते हैं। बट हमेशा वो चीज जो आप लाइक करते हो, वो आप अपने जीवन में चाहते हो, है ना। मतलब आपकी वांट तो जरूरी नहीं, वांट तो शायद आप ये करते हो, मैं पढ़ाई करूँ, लेकिन लाइक शायद आप अपने मोबाइल के ऊपर मूवी देखना ज्यादा करते हो। ठीक है। तो इसमें तो कहा गया कि बेसिकली अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर हजारों ऐसे सेंटर्स है, पूरे दिमाग के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स, इसको डोपामीन कहते हैं, वैसे बहुत सारे रिसेप्टर्स अगर पूरे ब्रेन के अंदर हैं, जो तुम्हारी लाइक, तुमको जो पसंद होता है लाइफ के अंदर, जो अच्छा लगता है, उस अच्छे से लाइट अप होते हैं। तो बहुत कम ऐसे रिसेप्टर्स है जो स्प्रेड है दिमाग के अंदर कहीं कहीं ब्रेन के अंदर, जो एक्चुअली लाइट अप होते हैं जब आप वो काम करते हो जो एक्चुअली आपको फायदा करेगा। इसको ब्रेक करने के लिए तो अल्टीमेटली क्या होगा, यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एंड अप वेस्टिंग, बिकॉज दैट इज हाउ ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन। हाउ कैन यू ब्रेक दिस साइकिल? इसको हैक कैसे करें सिस्टम? हैक करने का तरीका ये बताया कि बेसिकली, इनफैक्ट मेरा एक दोस्त करता भी था कॉलेज के अंदर, तो मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा। मुझे लगता है यार क्या बेवकूफी है, बट अब मैं जब ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझको ये बात समझ में आ रही कि यार क्या ब्रिलियंट बात बोली इसने, क्या ब्रिलियंट चीज उसके फादर ने सोची होगी उसके लिए। और इसको काफी लोगों ने अलग अलग तरह से यूज किया, वो भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वो भी बड़ा यूजफुल है। उसने क्या किया बेसिकली, टेक्निक ये बनाई कि आप अपने जो चीज आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, आपकी लाइवलीहुड से, और जो चीज एक्चुअली आप करना चाहते हैं, उनको आप लिंक कर दो। ठीक है ना।
तो देखो, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मान लो मुझे मोबाइल पे गेम खेलना अच्छा लगता है, तो आइडियली व्हाट आई शुड डू इज, और मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता, तो मैं ऐसे का लिंक कर दूँ, उसको एक सीक्वेंस बना दूँ कि अगर मैं 5 घंटे पढ़ाई करूंगा तो मैं आधा घंटा मोबाइल पे गेम खेलूँ। तो नाउ दैट आधा घंटा मोबाइल पे गेम खेलना विल कीप मोटिवेटिंग फॉर वर्किंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को रिश्वत दे सकते हो बेसिकली। वो काम जो आपको अच्छा लगता है करने में, है ना, उसको आप नीचे दबा दो एक काम के ऊपर जो काम एक्चुअली आपको करना चाहिए, और आप उसको लिमिट कर दो। अब क्या होगा, इसके सर्च के अंदर ये आपके जो ब्रेन होगा वो इस पूरे काम को करना। एक एक बार एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था, उसने क्या किया, उसने नेटफ्लिक्स देखने का बहुत शौक, है ना, वो बिंज करता था, बिंज वॉचिंग। लेकिन उसको 15 से पता था कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा इस टाइम में तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसने एक कोड लिखा। वो कोड क्या करता था बेसिकली, उसकी जो बाईसाइकिल थी, उस बाईसाइकिल को उसने फोन लगा दिया कि जैसे वो अपनी पैडल करने की स्पीड को साइकिल की कम करेगा, वैसे ही वो उसका जो नेटफ्लिक्स होगा वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। उसने इस तरीके से कोड लिख दिया, सबको कनेक्ट कर दिया। अब क्या करता था वो, क्योंकि वो सीरियल देखता है, वैसे ही उसको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, तो एक्चुअली साइकिलिंग करना जो एक्चुअली वो करना चाहता था, ठीक है ना, से उसने उस चीज को लिंक कर दिया जो उसे अच्छा लगता था, एंड अल्टीमेटली ही वाज एबल टू गेन अ लॉट ऑफ हेल्थ गेन्स बाय डूइंग दैट। सो इट इज लाइक हैकिंग योर ब्रेन। आपने अपने ब्रेन को हैक कर दिया, हैक देके। मेरा एक दोस्त था, उसके फादर उसको ऐसे मोटिवेट करते थे, आई गेस इंटरनेट कनेक्शन। लेट मी शिफ्ट माय इंटरनेट कनेक्शन सो दैट मेरी बात ना टूटे। ठीक है। मेरे एक दोस्त था, उसके फादर उसके साथ ये करते थे, हिज फादर वाज वेरी रिच, तो हिज फादर विल ऑलवेज गिव हिम अ टारगेट कि अगर तू इस सेमेस्टर के अंदर इतने मार्क्स लेके आएगा ना, तो मैं तेरे को पीएच2 दिला दूंगा, मैं तेरे को पीएच3 दिला दूंगा। मैं लगता है किस तरह के लोग हैं, मतलब ब्राइब कर रहे हैं अपने आप को ही। ठीक है, बिकॉज आई वाज लाइक दैट कि अगर मैं कुछ सोचूंगा और मैं आई रियली वांट इट, देन आई विल डू इट, नो मैटर व्हाट। मैं उस तरह का इंसान था। लेकिन मैंने देखा कि दीज आर नॉट हाउ मोस्ट ऑफ द पीपल बिहेव। दे वांट सम काइंड ऑफ ब्राइब, है ना। इस तरह का उनका ब्रेन का डिजाइन होता है कि उन्होंने ऐसा बना रखा है अपने ब्रेन को, उनका ब्रेन अंदर से ऐसा है कि वो ये ढूंढना चाहेंगे कहीं ना कहीं इस चीज को। तो वो ऐसे, वो इसकी जो ब्राइट थी ना, परफेक्टली काम करती है। वो 8 8.5 आउट ऑफ 10 सीजीपीए लेके आता था, हमेशा सेकंड थर्ड रहता था डिपार्टमेंट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्राइट जो उसने इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो दिस सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। इसे आप ब्रेन हैक कर सकते हो और अपने काम को इजीली कर सकते हो। ठीक है, थर्ड में तुम्हें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक और मैंने रिसर्च पढ़ा, बहुत अच्छा रिसर्च, एक पोलार्ड करके एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने बहुत अच्छा रिसर्च किया ब्रेन के ऊपर। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि वो, कुछ लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम एक्सेल कैसे कर सकते हैं लाइफ में। एक्सेल तो वही करेंगे जिसमें टैलेंट है। पोलार्ड का रिसर्च क्या कहता है, बेसिकली पोलार्ड ने एक थ्योरी बनाई, उसने बोला कि देयर इज नथिंग कॉल्ड टैलेंट इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज बिहेवियरल ट्रेनिंग। हम अपने आप को जिस तरह से ट्रेन करते हैं एक्चुअली वही हो रहा होता है। तो लोगों ने नहीं माना, तो उसने बोला ठीक है। उसने एक लड़की से शादी करी जो उसके आइडिया पर बिलीव करती थी। वेरी वेरी स्टूपिड थिंग, ही मैरिड अ पर्सन, अ लेडी, उसको एक्चुअली उसकी वो टीचर थी, और उसको उसके आइडिया पे बिलीव था। उनके 3 बेबीज हुए। उसने अपने पूरे घर को, उसने बोला कि अपने क्या स्कूल स्किल चीज चूज करूँ जिसमें अपने बच्चों को प्रोडोजी बनाऊं। तो उसने खुद सोचा कि मैं चेस में बनाऊं। हंगरी का बंदा था वो, स्किल चेस में बनाऊं। पूरे घर के अंदर उसने चेस के सारे जो प्लेयर्स थे उनकी पोस्टर्स लगा दी है, हर जगह चेस की बुक्स रख दी, चेस बोर्ड्स रख दी है। बातें ही चेस की होती थी, चेस में एक्सीलेंस की बातें करते थे वो लोग। वो छोटे छोटे बच्चे उसी माहौल में रहे, उसी माहौल में रहे। And beyond their belief, what happened was the results were miraculous. वो जो इसमें 3 लड़कियां थी, जो सबसे बड़ी लड़की थी, she went on to become the national champion of chess. अब लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत ही सही रिजल्ट है, ठीक है ना। अल्टीमेटली उसने इंटरनेशनल लेवल की चेस ग्रैंड मास्टर बनी, चेस कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया। उसके जो फादर थे उनको और पोलार्ड को और समझ में आया, उसने और बिहेवियर ट्रेनिंग को और फोकस किया। उसकी जो सेकंड जो लड़की थी, शी बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बिकम द नेशनल चेस चैंपियन, और वो वर्ल्ड चैंपियन बनी। आप तुम सोचे कि ये कोइंसिडेंस होगा। थर्ड बच्ची उसके साथ और उसको फोकस किया। वो बंदी 5 साल की उम्र के अंदर अपने फादर को चेस में हारने लगी। 5 साल की उम्र के अंदर, 5 साल की उम्र में लोग लिखना नहीं सीखते ढंग से। 5 साल की उम्र के अंदर अपने फादर को बीट करने लगी चेस के अंदर। एंड शी वेंट ऑन टू बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन चेस इन द वर्ल्ड। बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तो। अब तुम सोचो कि मतलब अगर हम सोचे टैलेंट टैलेंट टैलेंट, तो टैलेंट क्या होता है? टैलेंट कुछ नहीं होता। आप जिस हिसाब से आपको ट्रेन करोगे, बेसिकली अल्टीमेटली आपका माइंड, आपका बॉडी उस तरह से बिहेव करने लग जाता है। आप उसी तरह से इंटेलिजेंस को महसूस, वो उस तरह का नॉलेज, उस तरह की इन्फॉर्मेशन, वो इंटेलिजेंस आप एब्जॉर्ब करने लगे अपने आसपास से। और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली आप वैसे बन जाते हो जो आप अपने लिए एनविजन करते हो। वो जो बच्ची वर्ल्ड चैंपियन बनी, और रात की 2-2 बजे कई बार उसके माँ बाप उसको बाथरूम के अंदर बैठ के चेस खेलता हुआ पकड़ते हैं। तो वो उससे पूछा एक बार कि उसको बोलते थे कि लीव द
pawns alone at night. They want to sleep. So बोलते, तो लड़की उसे बोलती है, but the pawns do not leave me alone at night. मतलब उसके दिमाग में हमेशा चेस चलता रहता था. And that amount of synergy जब उसके अंदर वो ऐसी build हो गई, that made that small girl the world champion. तो लोगों से पूछा कि your life must be hard. बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हमको मजा आता था. But actually क्या था, उनकी सारी लाइफ को उन्होंने लिंक कर दिया था रिवॉर्ड से. That was centered around chess. और अपने ब्रेन को बच्चों के हैक कर दिया था, इसलिए वो कराया जो एक्चुअली कराना चाहते हैं. तो अब अपने सोच ना, अपने एनवायरनमेंट को अगर ऐसे डिजाइन कर दो, अल्टीमेटली जो आप अचीव करना चाहते हो उसकी चीजों को साथ में रखो, उसकी चीजों को उसके आसपास रखो. बाकी चीजों की क्यू, जो हमने लास्ट में हैबिट फॉर्मिंग चीजें पढ़ी थी, हमने देखा था देयर इज अ क्यू, एंड बेस्ड ऑन क्यू देयर इज अ क्रेविंग, बिकॉज़ बेस्ड ऑन दैट क्रेविंग देयर इज अ रिस्पांस, एंड बेस्ड ऑन द रिस्पांस देयर इज अ रिवॉर्ड. तो अगर आप क्यूज को हटा दोगे और सही तरीके की क्यूज को अपने आसपास इंट्रोड्यूस कर दोगे, तब वही काम करोगे चलो. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग फॉर 24 आवर्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द एक्सेलेंस विल बेसिकली स्प्रिंग आउट ऑफ, तुम्हारे अंदर से निकल के आ जाएगी सारी क्रिएटिविटी, सारी एक्सेलेंस तुम्हारे अंदर से स्प्राउट आउट कर जाएगी. ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप को उसी चीज में सराउंड करके रखना. माइंड में भी वही बातें चलना, बैक ऑफ द माइंड में वही, आपकी लाइफ ही उसको बना. वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, तुम्हारे बॉडी और तुम्हारी साइकोलॉजी एक अलग तरह से एक्ट करने लग जाएगी, जो तुमने पहले सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. हमारे लाइफ में हम आसपास ऐसे बहुत सारी क्यूज रखते हैं जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए. अब देखो, अगर मैं मोबाइल सामने रख के बैठूंगा पढ़ाई करने के लिए, तो मैं मोबाइल देखूंगा, एक बार तो देखूंगा, अरे नोटिफिकेशन आए, देखता हूँ क्या चले, हटा ही दूं तो डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो गया. मैंने अपने लाइफ को इस समय ऐसा कर रखा है, बहुत से रखता ही नहीं अपने पास, तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हटाओ. अब तुम चॉकलेट लेके आओगे घर के अंदर तो खाओगे ना, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो क्रेविंग होगी उसको देख के. अब चॉकलेट लाओ ही नहीं तो खाओगे कैसे? ठीक है ना. तो इट इज, दीज आर 2-3 वेरी ग्रेट हैक्स. वन, द पेन इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ. इट विल टीच यू थिंग्स जो आप पेन अवॉइड करके लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे. ठीक है. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको लगता है देयर आर हैक्स दैट एक्चुअली वर्क, ऐसे हैक आप अपने ब्रेन को हैक कर सकते हो. हैक टेक्निक 1, दूसरा हैक टेक्निक 2 मैंने तुम्हें दी. सराउंड योरसेल्फ विद सच थिंग्स जो आप बनना चाहते हो, ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करो. अगेन देयर इज अ रिसर्च दैट people who surround at a very early age with friends who have higher IQ than them, जिनका हाई IQ, तुमसे ज्यादा तुम दिमाग वाले लोगों से अपने आप को सराउंड करोगे, तो ऐसा देखा गया है कि लोगों का IQ बढ़ जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. और मैंने इसका एग्जांपल देखा. मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना. उसमें से एक स्टूडेंट ब्रिलियंट था, उसकी जेई रैंक 27 थी, बट बाकी 2 जो स्टूडेंट थे वो उतने ब्रिलियंट नहीं थे. लेकिन वो तीनों साथ में ऐसे रहते थे, वो बंदा उन तीनों की दोनों की बेइज्जती करता था, कुछ भी करता था, बट वो दोनों उसके साथ ही रहते थे. अल्टीमेटली हुआ क्या, उसकी तो 27 रैंक आ गई है ना, अंडर 100 रैंक, ऐसी रैंक आ गई. वो जो 2 स्टूडेंट थे जो उसके साथ रहते थे, मेरे स्टूडेंट थे, उसके पीछे रहते थे, चलते थे, उनकी भी 1,500 रैंक है ना. वो शायद 1,500 नहीं ला पाते अगर वो उसके साथ नहीं रहते. तो उसकी इंटेलिजेंस को कॉपी करते करते धीरे धीरे इनकी इंटेलिजेंस भी राइज हो गई और ये लोग भी आईटी में. अल्टीमेटली तीनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि वो आईटी दिल्ली के अंदर ही, उन्होंने आईटी भी सेम चूज किया और वहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस में. तो बहुत सारी बातें बताई. आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू. लेट मी नो इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस. आई गेस इस समय यही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, सुनना और यही फील करना इंपॉर्टेंट था. पेपर के एक दिन पहले कुछ बेवकूफ़ी मत करना इस बार कि एक आखिरी दिन बैठ के पढ़ रहे हो, सबसे कुछ नहीं होता. नेगेटिव मार्किंग ने बहुत लोगों को परेशान किया है, तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि अभी भी और फॉर ऑल द अटेम्प्ट्स कमिंग, आप क्या करो बेसिकली, थोड़ा सिलेबस ही फोकस करो, थोड़े क्वेश्चन ही फोकस करो पेपर के अंदर, लेकिन सही करो. अगर आप 200-150 नंबर भी लेके आओगे ना, तो अच्छा परसेंटेज हो जाएगा. आप सोचोगे कि मेरे एकदम ही 200 आ जाए, तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाओ. ठीक है ना. तो नेगेटिव मार्किंग को कट करने के लिए कम क्वेश्चन करें, एक्यूरेट करें पेपर के अंदर जाकर, ये इंपॉर्टेंट है. थोड़े ज्यादा भी कर सकते हो, है ना. मैं कभी भी, लेकिन अपने आपको फिगर आउट करो कि कितने में आपके ऑप्टिमम मार्क्स है. ठीक है. फालतू के तुक्के मत मारो पेपर में, फिर प्रेशर मत जनरेट करो कि टाइम नहीं है मेरे पास. अब तुम तुक्के मार रहे थे आधे पेपर में, तुम्हें आता नहीं था, फिर टाइम नहीं है. टॉपिक तुमको 6 से 8 भी ढंग से नहीं आते और तुम बोल रहे हो पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं होता. कुछ टॉपिक्स पे मास्टरी अभी नहीं तो आप वहीं तक कर लो, कोई इशू नहीं. देखो वहीं तक अटेम्प्ट है हमारे पास, परेशान मत हो, फायर को जिंदा रखो, तब तक कर लो. ठीक है. आखिरी के दिन कुछ लोग भी रात को जग रहे, पढ़ाई कर रहे, सब करने से कुछ होगा तो नहीं आपको. तो मैं कर लिया ना अटेम्प्ट में, अगले में तो समझ में आ गया, इससे तो कुछ होता नहीं. जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो उसी का आपको रिजल्ट है. ठीक है ना. एंड बी वेरी सेंसिबल, थिंक कि हाउ विल आई एक्सेल. तुम सोचो कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे बताया ना, साथ बैठेंगे फिगर आउट करेंगे. दैट आर द इजी पार्ट. डिफिकल्ट पार्ट इज टू, वो जो मोटिवेशन वाली अपनी स्टार्टिंग बात करी, पेन इज द ग्रेटेस्ट टीचर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप वो करो, उससे आपको फायदा हो. ठीक है. चलो, आई होप इट वाज यूजफुल. थैंक यू. आई होप दिस अटेम्प्ट विल बी वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू. जब तुम्हारा अटेम्प्ट, तुम जाने एग्जाम देने जाओ तो एक मैसेज कर देना, सो दैट माय ब्लेसिंग्स विल बी विद यू इन दिस पेपर एंड यू विल डू वेरी वेल. बिलीव ऑन योरसेल्फ ना, तुम अच्छा करोगे, और नहीं करोगे तो आगे प्रयास करोगे तो अच्छा हो जाएगा.
और उसके लिए लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वो उससे मत डरो, वो करोगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। चलो, आई हैव टेकन ऑलरेडी टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू गाइस, जाओ अच्छा करना, ऑल द बेस्ट।